हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। इस वीडियो के अंदर पॉलिटिकल साइंस डोमेन की बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूं फॉर CUET 2024। वॉट एवर बी दी लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, आप इस स्ट्रैटेजी को आराम से फॉलो करके बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पर आप देखते हो आपको जो चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, ये वाली बुक आपको मिलेगी, यानी दो बुक है इसके अंदर हमारी पॉलिटिकल साइंस में। एक तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से डील करती है और एक इंडियन पॉलिटिक्स से डील करती है, राइट। इसमें आपको 9 चैप्टर्स मिल जाएंगे और इस वाली बुक के अंदर भी यू विल फाइंड 9 चैप्टर्स, यानी टोटल हमें 18 चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। अब 18 चैप्टर्स है। एक बार मैं आपको सिलेबस बता दूं। देखो, सिलेबस में कुछ भी नहीं है। आप ना एक काम कर सकते हो, रैशनलाइज्ड वाली बुक्स अभी आई थी जो कि आपने बोर्ड्स में पढ़ी थी, वो आपको नहीं पढ़नी है, ओल्ड वाली पढ़ लेना। अगर आपके पास वो वाली बुक्स हैं, राइट, तो फिर मैं क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। जो भी डिलीटेड चैप्टर्स थे उनकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप रीड कर सकते हो। बाकी आपको बेस्ट नोट्स तो मेरे मिल ही जाएंगे, मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो देखो, ये वाली जो आप बुक देख रहे हो ना, दिस वन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली, इस पर्टिकुलर बुक के अंदर आप टोटल 9 चैप्टर्स देखते हो। तो यहाँ पर हमने सारे चैप्टर्स तो पढ़े थे अपने बोर्ड्स के अंदर, एक्सेप्ट 2 चैप्टर्स आपको ये भी पढ़ने हैं, द कोल्ड वॉर एरा और US हेजीमनी इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये भी आपको पढ़ने हैं, राइट। उसके बाद जब आप ये वाली बुक देखते हो तो इसके अंदर हमने ये वाला जो चैप्टर पढ़ा था ना, ये हाफ पढ़ा था, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है, जिसके अंदर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन पढ़ना है, लैंड रिफॉर्म्स आते हैं वो भी पढ़ने हैं, प्राइवेट वर्सेस आप यहाँ पर पब्लिक देखते हो, और भी वेरियस चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी है, राइट। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है ना, इमरजेंसी वाला, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर भी द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर एक टॉपिक नहीं था। कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसीज, जो कि हमने कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी जो कि हमने बेसिकली बोर्ड्स में नहीं पढ़ा था, आपको इसमें पढ़ना है। और ये वाला चैप्टर तो पूरा ही डिलीटेड था जो कि आपको पढ़ना है, यानी आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया है। यानी टोटल हमारे पास 18 चैप्टर्स हैं जिनकी कंप्लीट PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम पे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। अब पढ़ना कैसे है, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। देखो, कैसी भी तैयारी आपकी हो और आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपको इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, बस अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेना। आपके पास यहाँ पर टोटल 18 चैप्टर्स हैं। मैं ये बोलूँगा, पढ़ने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको सभी के सभी चैप्टर्स को ना पहले रीड करना है प्रॉपरली, मतलब समझ में आना चाहिए। अब आपने बोर्ड्स में पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने बोर्ड्स में पढ़ा हुआ है, एक बार रिवीजन फिर से कर सकते हो, राइट। और मोस्टली फोकस करना डिलीटेड चैप्टर्स के ऊपर। ये डिलीटेड चैप्टर्स वो हैं जो कि हमने बोर्ड्स में नहीं पढ़े थे, ये आपके लिए नए हैं, बिल्कुल न्यू हैं, तो इन पे फोकस करना। हो सकता है यहाँ से आपके बेसिकली MCQs में प्रॉब्लम हो, मतलब अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो फिर हो सकता है आप गलत करके आ जाओ। तो इनको अच्छे से अभी कंप्लीट कर लो, इन सभी चैप्टर्स को जो कि आपने पहले नहीं पढ़े हैं, डिलीटेड थे, CBSE के अंदर नहीं थे पहले, राइट, और CUET के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। अब आप कैसे पढ़ोगे, देखो, जो बोर्ड्स वाले चैप्टर्स हैं उनको लेकर मैंने 1 शॉट वीडियोस अपलोड करी हैं, आप उनको देख सकते हो। इवन जो कोल्ड वॉर एरा वाला चैप्टर है ना, कोल्ड वॉर एरा, इसको लेकर भी मैंने अपलोड कर दी है वीडियो। बाकी और भी चैप्टर्स की मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन जब तक वीडियोस नहीं आ रही तो आप 1 शॉट वाली मेरी देख लो, जो कि मैंने बोर्ड्स में अपलोड करी थी वीडियो। प्लस में जो इन चैप्टर्स की डिलीटेड वाली की आती रहेगी, आप वो भी देख सकते हो। जब तक नहीं आ रही तो आप किसी और जाकर, मतलब कोई और वीडियो जाके देख सकते हो। इन शॉर्ट, आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। और जब भी आप रीडिंग कर रहे हो या फिर वीडियो देख रहे हो, आपको फोकस करना है मोस्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर। मान लो, देखो, डेट्स को लेकर मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, वो आप वहां से कवर कर सकते हो कि भाई कौन कौन सी डेट्स है काम की, उतनी कर लोगे, इनफ है। बाकी कोई पर्टिकुलर फुल फॉर्म है या कोई इवेंट हो रहा है या किसी पर्सनैलिटी का नाम है, या हो सकता है, मतलब आपको स्टोरी तो पता होनी चाहिए, बट साथ में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर भी फोकस करना। और ऐसा नहीं कि आपको रटना है, समझना है, वरना आप एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को सही नहीं करके आओगे, राइट, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो पढ़ना अच्छे से है, स्टोरी को फॉर्म करना है, स्टोरी की फॉर्मेट में ही पढ़ना है, बट फोकस मतलब हमारा किस पे होना चाहिए, MCQ बेस्ड पे। जैसे आप पहले पढ़ते थे बोर्ड्स में तो आप किस पे फोकस करते थे कि मुझे आंसर राइटिंग भी आनी चाहिए, मुझे लिखना है जाके। अब आपको लिखना नहीं है, आपको बस आइडिया होना चाहिए, पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जब भी आप कोई भी वीडियो को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको यही पता होना चाहिए, ये फोकस रहना चाहिए माइंड पे
माइंड में आपको ये चीज़ रखनी है अपने कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है, एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे पढ़ना है, राइट। तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हो, बहुत ही बेस्ट लेवल की वीडियोस हैं। ऐसा नहीं है बोर्ड्स में ही काम आने वाली थी, इसमें भी आपके काम आ जाएंगी, राइट। उन वीडियोस को देखो, डिलीटेड चैप्टर्स को कंप्लीट करो, उसके बाद आपको या तो खुद के नोट्स आपके पास होंगे, ठीक है, या फिर आपने बुक में अंडरलाइन किया है, मतलब आपके पास हो सकते हैं खुद के नोट्स हो। नहीं है तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ लवर, बेसिकली आप HL ह्यूमैनिटीज़ लवर के जो नोट्स हैं वो ले सकते हो, यानी मैंने खुद नोट्स प्रिपेयर करे हैं जिसमें आपको इन डिलीटेड चैप्टर्स के भी CUET सेंट्रिक नोट्स मिल जाएंगे, जो कि 149 बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल हैं। और इसको लेकर मैं डायरेक्टली आपको इसकी PDF ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम मिलेगा, जाके मुझे मैसेज करो। पेमेंट करने के बाद आपको पूरी PDF मिल जाएगी, यानी वीडियोस को देख के समझ लो चैप्टर में क्या है, ठीक है। उसके बाद इन नोट्स को रीड कर लो, उसके बाहर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस करना क्या है, इन्हीं नोट्स का आपको 2 बार रिवीजन करना है। आपके खुद के नोट्स भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, वॉट एवर बी दी नोट्स, आपको 2 से 3 बार या फिर 2 बार मिनिमम 2 टाइम्स उनका रिवीजन करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। और उसके बाद जब इतना हो जाए ना, तो आपके ऊपर है, आप ऐसा भी कर सकते हो चैप्टर वाइज MCQs लगा लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने बुक 1 की 1 शॉट देखी, ठीक है, उसके नोट्स रीड कर लिए, उसके बाद आपने उसी बुक के सभी चैप्टर्स के बेसिकली MCQs लगा लिए, या फिर पूरा सिलेबस दोनों बुक्स कंप्लीट करने के बाद भी आप MCQs लगा सकते हो। तो इट्स अप टू यू, ऐसा मत करना कि एक चैप्टर हुआ फिर लगा रहे हो, इतना हमारे पास बेसिकली मतलब ये ठीक नहीं रहेगा। आप एटलीस्ट बुक 1 कंप्लीट करो या पूरा सिलेबस कंप्लीट करके फिर MCQs लगाओ चैप्टर वाइज। आपको एटलीस्ट 50 MCQs लगाने हैं हर चैप्टर के, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 MCQs आपको लगाने हैं हर चैप्टर के, और ये आपको MCQs कहाँ से मिलेंगे, कहीं से भी आपको मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पर बेसिकली मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड करी हैं, आपने देखा भी होगा, मैंने बुक्स भी रिकमेंड करी हैं। कोई भी पर्टिकुलर बुक अगर आपके पास है पहले से ही, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, या फिर आप बुक्स वगैरह ले सकते हो, ठीक है। कहीं से भी आपको MCQs मिल जाएंगे बेस्ट लेवल के, आप कर लेना। उसके बाद आपको एटलीस्ट 5 मॉक्स लगाने हैं। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 5 मॉक टेस्ट लगाना, बिल्कुल वही टाइम देके जितना टाइम आपको मिलने वाला है। और बेस्ट चीज़ तो यही है कि अगर मान लो 2-3 टॉपिक्स आपके कंप्लीट नहीं हो रहे हैं बाई चांस, ठीक है, तो यहाँ पर हमें 50 MCQs में से 40 MCQs करने हैं, तो आराम से आप कर सकते हो। इवन जब आप MCQs प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक्स लगा रहे हो, आपको एक आध टॉपिक ऐसा मिल रहा है जो कि बाई चांस मैंने नोट्स में नहीं डाला या वीडियोस में भी नहीं है। वैसे मैंने सारी चीज़ें ऐड करी हैं, बट स्टिल कुछ मेरे से छूट गया बाई चांस, राइट। तो आप उससे रिलेटेड MCQs कर रहे हो और आपसे वो नहीं बन रहा, फिर आपने आंसर चेक किया, तो जाके उस इंफॉर्मेशन को अपने नोट्स में कहीं पर ऐड कर लो, ताकि जब आप एग्जाम से पहले रिवीजन करोगे तो आपको बेसिकली वो चीज़ भी आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो MCQ सॉल्व करने का फ़ायदा यही होता है कि आपको अपनी तैयारी पता चलती है, कितनी आपकी लेवल ऑफ तैयारी है, प्रिपरेशन है। इसके साथ साथ आपको कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है MCQ सॉल्व करने के दौरान, जिसको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो और एग्जाम से पहले रिवाइज भी कर सकते हो। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट में ना, आप अभी 2-3 मॉक टेस्ट अभी लगा लो और 2 आप बाद में लगा लेना जब आपका एग्जाम आ रहा होगा। इतना मेरे अकॉर्डिंग इनफ रहेगा पॉलिटिकल साइंस के लिए। और सेम स्ट्रैटेजी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी में फॉलो करनी है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स में फॉलो करनी है। लेकिन स्टिल अगर आप कमेंट में मुझे बताओगे तो मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा उनके ऊपर भी, अलग से हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के ऊपर, कि आपकी कैसी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। जैसे हिस्ट्री वास्ट है तो आपको कितना कवर करना है, कैसे करना है, राइट। तो सिंपल तैयारी करनी है, यानी इन शॉर्ट फिर से बताऊं तो वीडियोस को देख के पहले चैप्टर समझो, नोट्स की रीडिंग लगाओ, MCQ सॉल्व करो। MCQ सॉल्व करने के बाद देखो कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को लिखो, और उसके बाद मॉक्स आपको लगाने हैं। ये आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी रहेगी। बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है, अब टाइम हमारे पास इतना नहीं है, नोट्स कर लोगे इनफ रहेगा। अब हमारी बुक में कुछ बॉक्सेस वगैरह भी हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि मैंने ऑलमोस्ट ना सारी चीज़ों को कोशिश किया है, मैंने नोट्स में ऐड करने की कोशिश करी है और मैंने किया है, तो उतना कर लोगे इनफ रहेगा। बाकी MCQs आप सॉल्व करते हो तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगी, वहाँ से आपको पता ही लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इतना आपके लिए इनफ है।
आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो बिलीव मी आपका कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपकी ज़्यादा भी तैयारी नहीं है तब भी आप आराम से कर सकते हो। एंड यू हैव टू फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और एनी अदर डोमेन, राइट। चलिए फिर ऐसी और भी वीडियोस आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ऑन कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में बताना कैसी आपकी तैयारी हो रही है और आप नेक्स्ट वीडियो किस में चाहते हो, किस टॉपिक के ऊपर। और नोट्स को बाय करना मत भूलना, बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हैं। आपको बोर्ड्स में भी बहुत हेल्प मिली थी मेरे नोट्स से, तो आप ले सकते हो, राइट। बहुत ही कम प्राइस इज 149 ओनली, तो यू आर गेटिंग बेस्ट लेवल नोट्स इन सच अ स्मॉल अमाउंट। बाकी आप देख सकते हो कि कोचिंग वाले कितना ज़्यादा यहाँ पर मांग रहे हैं फॉर द नोट्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो ये बहुत ही मिनिमम प्राइस है, आप ले सकते हो, बट इट्स अप टू यू आपको लेना है कि नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।